नमस्कार, स्वागत आप सभी का खबर दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और बड़ी खबर की सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर हमले के आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका नाम मोहम्मद साजिद खान उर्फ चिंटू बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन आरोपी के दूसरे साथी जो हैं उनकी तलाश अभी भी की जा रही है। बृजमोहन अग्रवाल पर कल हमले की बात सामने आई थी। कल चुनाव प्रचार के दौरान हमला किया गया, यह आरोप बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा लगाया गया और एक वीडियो सामने आया था। और अब इस मामले में एक आरोपी जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साजिद खान उर्फ चिंटू उसका नाम बताया जा रहा है। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, कल हम सुन रहे थे बृजमोहन अग्रवाल को सीधे सीधे उन्होंने तो कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था, सवाल खड़े कर लिए थे। लेकिन अब ये जो शख्स गिरफ्तार हुआ है इसके बारे में क्या जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? देखिए, कल चुनाव प्रचार के दौरान पुनीत इस तरह के हमले की जो बात है वो सामने आई थी। उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल सहित बीजेपी के कई पूर्व मंत्री, सांसद और उनके जो समर्थक हैं कोतवाली थाना का घेराव किया था। अब पुलिस ने इसमें से एक आरोपी है चिंटू, उसे गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश है की जा रही है। हालांकि ये जो गिरफ्तार आरोपी है उसने पहले भी एक वीडियो सोशल मीडिया में डाल करके ये बताने की कोशिश की थी कि सिर्फ किसी तरह की धक्का मुक्की नहीं हुई, मारपीट नहीं हुई है और एक बहसा बहसी की बात उन्होंने स्वीकार की थी। सवाल जवाब पर इस तरह की जो स्थितियां बनी थी इसको सफाई उन्होंने सोशल मीडिया में दिया था। लेकिन कई धाराओं के तहत कोतवाली थाने में मामला पंजीबद्ध किया गया था और एक आरोपी की जो है गिरफ्तारी की गई है और शेष अन्य आरोपी है उसे पकड़ने की कवायद है वो कोतवाली पुलिस कर रही है। और ये बृजमोहन अग्रवाल सहित बीजेपी के अन्य नेताओं ने राज्य सरकार और उनके कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये कहा जा सकता है अब जांच का विषय देखना ही होगा कि अब युगल दूसरा पक्ष, एक पक्ष तो बृजमोहन अग्रवाल का जिन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई है। मारपीट की तस्वीरें तो नहीं, लेकिन धक्का मुक्की की तस्वीरें जरूर जो है वो यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं, सामने भी आई। दूसरे पक्ष की तरफ से ये जो पकड़ा गया है, ये जिसे आरोपी बताया गया है, उसकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या कांग्रेस से कोई ताल्लुक है या किस बात को लेकर बहसा बहसी हुई थी, इसके बारे में कुछ पता चला? जी बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया में एक वीडियो अपलोड खुद आरोपी है उन लोगों ने किया था और उसमें कहा गया था कि उन लोगों द्वारा सवाल पूछा गया था कि कोरोना काल के दौरान जो पूर्व मंत्री है बृजमोहन अग्रवाल वो कहाँ थे। उसी बात को लेकर के इस तरह की जो तस्वीर है वो सामने आई थी। ये जो अभी गिरफ्तार आरोपी हैं उनके पक्ष की ओर से एक जारी भी किया गया था। और अगर हम सरकार की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा था कि बृजमोहन अग्रवाल को भला कौन डरा सकता है या फिर कौन इस तरह से हमला कर सकता है। तो ये उसके बाद बयानबाजी का दौर प्रदेश में लगातार जारी रहा। बीजेपी ने भी हमला बोला, कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। तो ये कहा जा सकता है पूरे जांच का विषय है। लेकिन कई लोगों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और शेष अन्य आरोपियों की तलाश है की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए युगल। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार चरम पर चल रहा है और इसी के साथ चरम पर पहुंच गया है सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का सियासी संग्राम भी। प्रदेश में इस वक्त बीजेपी के पूर्व मंत्री पर हुए हमले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। बृजमोहन अग्रवाल ने हमले को लेकर प्रदेश सरकार और कानून व्यवस्था तक पर सवाल उठा दिए। तो सीएम भूपेश बघेल ने बृजमोहन अग्रवाल के आरोपों पर पलटवार किया और इसे वो चुनावी स्टंट बताने लगे। मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल पर भला हमला कौन कर सकता है, बीजेपी के पूर्व मंत्री पर हमला कौन करेगा और धमकी कौन देगा। जनता सब समझती है, ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। बृजमोहन अग्रवाल पे कोई हमला कर सकता नहीं। वीडियो दिख रहा है उसमें तो खुद ही धक्का मार रहे हैं कि अब सेठ जी पिछड़ रहे हैं चुनाव में। बार पूरी कोशिश हो रही है सर, सांप्रदायिक सद्भाव जो छत्तीसगढ़ का बना हुआ है वो लाख कोशिश करे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बृजमोहन अग्रवाल पर हुए हमले के मुद्दे पर सीएम बघेल ने पूरी बीजेपी को घेरा, जिसके बाद जाहिर है बीजेपी की तरफ से जवाब भी आया। बीजेपी के महामंत्री केदार कश्यप ने सीएम बघेल पर निशाना साधा और कहा कि जो घटना घटी उसका सीएम बघेल को माफी मांगने की बजाय उपहास उड़ाते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग का आरोप उन्होंने लगाया
और उन्होंने ये भी कहा कि उस पर सीएम चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, बृजमोहन जी के ऊपर जो घटना घटित हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस की सरकार टारगेट किलिंग कर रही है हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, हमारे नेताओं पर। और इस बात को लेकर के भूपेश बघेल जी को क्षमा मांगने की जगह पर इस तरीके से उपहास उड़ाना ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और उनका इतिहास रहा है भूपेश बघेल जी का, वो चोरी करने से बिल्कुल नहीं डरते। उन्होंने तो अपनी चोरी के माध्यम से वो पहली बार विधायक बने थे और अभी तक वो चोरी का काम अभी तक जारी है और अब छत्तीसगढ़ को बेचने की तैयारी है। तो छत्तीसगढ़ को तो जितना 5 साल में लूटा, लेकिन 3 तारीख को उनकी विदाई तय। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हत्या पर हंगामा खड़ा हो गया। यहां पर जमीन विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई, जिसके बाद बवाल मच गया और हत्या के बाद आरोपी फरार हैं। सड़क पर शव को रखकर ग्रामीणों ने यहां पर हंगामा शुरू कर दिया है। एसडीएम समेत पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पीड़ित परिवार ने थाने में दरअसल पहले ही खबर दे दी थी और उसके बावजूद इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। मुलमुला थाना क्षेत्र के नरियारा गांव का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर जांजगीर चांपा से इस वक्त आपको बता रहे हैं। हत्या हुई है और जमीन विवाद इसके पीछे वजह बताई जा रही है और शख्स की हत्या जो अंजाम दी गई उसके बाद गुस्से में लोग, आरोपी फरार हो चुके हैं। सड़क को शव को जो है सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने हंगामा किया है और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद। सबसे बड़ी बात यह है कि पीड़ित परिवार ने थाने में पहले इस बात की खबर कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद ये वारदात हो जाती है। कैलाश कश्यप संवाददाता हमारे जांजगीर चांपा से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। कैलाश, ये तो सीधे सीधे पुलिस की व्यवस्था पर सवाल है, कानून व्यवस्था पर सवाल है। खबर कर दी गई थी लेकिन फिर भी वारदात को अंजाम कैसे दे दिया गया? जी, आपको बता दूं कि जमीन विवाद को लेकर पूर्व में एक बार थाना में सूचना दी गई थी। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने के कारण आरोपी की जो है मनोबल बढ़ा हुआ था और आज धनतेरस के दिन जब वो पूजा के सामग्री लेने गए हुए थे, उस दौरान अकेले पाकर घात लगाकर टांगी से वार कर दी गई सिर पे ताबड़तोड़, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। और उसको लेकर जब आरोपी सूचना दी गई पुलिस को, तो आरोपी फरार हो गए मौके से और उनकी खोजबीन भी की गई। घर में भी से वो फरार मिले। साथ में पुलिस कुछ संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और पुलिस के ऊपर बहुत बड़ी सवाल खड़ा ये होती है कि पूर्व में सूचना देने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई ना होना और आज जिस तरह की घटना घट जाना, पुलिस के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। पुलिस क्या जवाब दे रही है इन सवालों के एवज में? क्योंकि यहाँ पर तो लोगों का गुस्सा अब चरम पर पहुंच रहा है और अब अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा है, लेकिन पहले जाग जाते तो ये नौबत नहीं आती। अब तो एक व्यक्ति की जान चली गई, पुलिस की तरफ से क्या जवाब है? जी, पंचनामा के लिए जब वहां पुलिस अपने कार्रवाई कर रही थी, तब ग्रामीणों ने वहां प्रदर्शन करना चालू कर दिया। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक के यहाँ पंचनामा नहीं करने दिया करके। इस दौरान पुलिस प्रशासन के साथ साथ राजस्व अमला भी वहां पहुंचे और एसडीएम की मौजूदगी में समझाइश दी गई। ग्रामीण द्वारा नहीं मानने पर उनको लिखित में आश्वासन दिया गया है कि जल्द कार्रवाई करेंगे और विधिवत कार्रवाई करेंगे। जो आरोपी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद ग्रामीणों को समझाइश देने के बाद पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कैलाश, इस जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखें, लेकिन लोगों का गुस्सा यहाँ पर जाहिर तौर पर सही कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पहले ही पुलिस को खबर कर दी गई थी लेकिन मामले का निपटारा नहीं किया गया। पुलिस ने समय रहते पुलिस नहीं जागी और इस घटना के बाद एक व्यक्ति की जान ले ली गई। इधर धनतेरस के मौके पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बिलासपुर में बाजार पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस की जीत के बाद अगला सीएम कौन बनेगा इस सवाल पर कहा कि ये तो हाईकमान तय करेगा। जीत के बाद विधायकों से रायशुमारी होगी और हाईकमान जिन पर फैसला करता है तो हम साथ मिलकर काम करते हैं। सबको अलग अलग जवाबदारियां मिलती हैं और इस बार भी वैसे ही जवाबदारियां मिल जाएंगी। हाईकमान जिनको तय करेंगे, फाइनल वहीं से होता है। विधायकों से भी रायशुमारी होती है और हाईकमान जिन पे फैसला करता है वो हम साथ मिलके काम करते हैं। सबको अलग अलग जवाबदारियां मिलती हैं तो वो भी वैसे ही जवाबदारियां मिलेंगी। आज भोजपुरी स्टार और सांसद मनोज तिवारी दुर्ग के भिलाई पहुंचे। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। उन्होंने भोजपुरी गीत गाकर अनोखे अंदाज में चुनाव प्रचार किया। मनोज तिवारी ने लोगों के बीच जाकर बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व स्पीकर प्रेम प्रकाश पांडे को वोट देने की अपील की। इस दौरान कांग्रेस के 75 पार के दावे पर तंज भी कसा और कहा कि कांग्रेस सरकार ने लोगों का भरोसा ही खो दिया है।
हम मनोज तिवारी आप सबके प्रणाम करतनी। हम लोग के ऊपर छठ माई की आप सब। और चलिए बढ़ते हैं आगे। बेलतरा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं संतोष कुमार साहू, जिनका नामांकन फॉर्म निरस्त हुआ तो अब मामला पहुंच गया हाई कोर्ट। चुनाव से वंचित पीड़ित ने निर्वाचन अधिकारी के इस फैसले के खिलाफ दरअसल याचिका दायर कर दी है। नामांकन पत्र के एक कॉलम में दस्तखत नहीं होने की वजह से निर्वाचन अधिकारी ने जांच के बाद यह नामांकन निरस्त कर दिया था। सबका अपना लोकतंत्र है, अधिकार है, जो हमारी कार्रवाई से या हमारे आरोप की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और उनको लगता है कि भाई वो अपनी बात कहीं रखना चाह रहे हैं तो स्वतंत्र है, जो भी सक्षम फोरम है उसमें अपनी बात रख सकते हैं। और जैसे हमारे पास सूचना है कि विधिवत हम लोग अपने तरफ से जवाब प्रस्तुत कर देंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में किए जाने वाले खर्चे का पर्चा बंटवा दिया है। इस पर्चे में गुलाब कमरों के द्वारा दी गई स्वेच्छानुदान राशि का जिक्र है। पर्चे में दिखाया गया है कि जो जरूरतमंद नहीं थे उनको भी पैसे बांट दिए गए। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में गुलाब कमरों ने पर्चा बंटवा कर माहौल अपने पक्ष में बनाया था और इस चुनाव में उनका ये दांव उन पर ही उल्टा पड़ रहा है। रायपुर में दूसरे चरण के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रायपुर समेत 70 विधानसभाओं में हजारों सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। रायपुर में पुलिस ने 5 आदतन अपराधियों को जिला बदर करने की कार्रवाई भी की है। 17 तारीख को इलेक्शन है, इसको ध्यान में रखते हुए पेट्रोलिंग कराई जा रही है। गुंडे बदमाश, ऐसे बदमाश जो चुनाव के दौरान गड़बड़ी उत्पन्न कर सकते हैं, उन लोग को जेल भेजा गया है और 5 लोगों को जिला बदर की कार्रवाई की गई है। वो अपनी सीमा में नहीं रहेंगे। लगातार धरपकड़ जारी है। ऐसे जो बदमाश जो धारदार हथियार लेकर घूम रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। तो काफी संख्या में स्थायी वारंटों की भी तामील की गई, गिरफ्तारी वारंटों तामील की गई है। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, पैदल पेट्रोलिंग, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग, और ये अभियान जारी है। इसके अलावा हम बूथ वाइज भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जो सेक्टर बटे हैं उस आधार पर भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि जाके जो जितने भी बूथ्स हैं उसको देखा जा सके, उसकी सुरक्षा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव पूरा हो चुका है और सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। और ऐसे में प्रदेश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के मन में क्या चल रहा है, जाना न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो चुके हैं। प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा ईवीएम में कैद है। 3 दिसंबर को प्रत्याशियों के किस्मत का पिटारा खुलेगा। ऐसे में स्वाभाविक है लंबा सफर तय करना होगा। प्रत्याशियों के मन में उथल पुथल होना लाजमी है। आइए हम चैतराम अटामी भाजपा के प्रत्याशी से जानना चाहेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, हम बहुत ही भारी मतों से जीतेंगे। सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सभी क्षेत्र में काम किया है और भाजपा के पक्ष में काम किया और भारी बहुमत से हम जीतने वाले हैं। कितने आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर आप? मैं बहुत ही आश्वस्त हूँ जीत को लेकर। हमारा 3 तारीख को दीपावली होगी, ऐसा सभी कार्यकर्ता खुशी में उनके लहर चल रहा है। देखिए, मैं शुरू से ही मेरा स्टेटमेंट रहा है कि मैं, जैसे मेरी मदर एमएलए हैं, वो 11,000 वोटों से इलेक्शन जीते थे। मेरा शुरू से मतलब जब मैं इलेक्शन की तैयारी कर रहा था, इलेक्शन फाइट भी कर रहा था, तो मैं ये सोच के चल रहा था कि मुझे, मतलब जो मेहनत कर रहा था कि मुझे इसका डबल लेना है। मैं ये सोच मेहनत कर रहा था और मेहनत किया भी है मैंने। तो मेरा उम्मीद तो है कि मैं डबल कर लूँगा, ऐसा लग तो रहा है। जो अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है और मेरा मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितना भी वोटिंग परसेंट बढ़ा है वो कांग्रेस के फेवर में होगा, ऐसा लग रहा है। तो वोटिंग का परसेंट बढ़ा है और डबल की बढ़त लेके रहेंगे। कैमरा पर्सन के साथ दिनेश गुप्ता, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।